सोशल साइंटिस्ट से बात करते हैं। हेलो। जी हेलो। गालिब। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक गालिब, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात है? गालिब फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी अर्से से सुन रहा हूँ। 2020 से मेरे ख्याल से मैंने सुनना शुरू किया आपको। आसिम अच्छा। भाई को ह्यूज फैन। सब्सटेंशियल साहब भी काफ़ी आप हाँ लोगों से फिलोसफी, लॉजिक हाँ हाँ। और नेचुरल साइंसेस सीखने को मिलती हैं। तो कीप डूइंग द वर्क। मुझे बात करनी थी जिस टॉपिक पे, वो दरअसल लास्ट वीक आप लोगों की थोड़ी बहुत हुई थी, डिबेट हुई थी। मैडम भी आई हुई थी, तो काफ़ी लेफ्ट बैशिंग हो रही थी और इतना द राइट विंगर्स के लिए कोई अपोलोजिस्ट एटीट्यूड थोड़े से थे। उस पे बात करनी थी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आज तो फिर मैं सैटरडे को आ जाऊँगा। अच्छा, क्या बात करनी थी? आप अगर 10 मिनट में बात खत्म करें तो फिर हमने एंड करना है इसको, असल 10 में। मिनट तो बहुत ज़्यादा है। मैंने बस ये कहना था कि आपका पैनल जो है वो काफ़ी उनसे सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा फ़ोकस जो है वो पुलिस स्टडीज़ में है और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस। तो काफ़ी मैं रिसर्च करी, यूपी में बेस्ड हूँ मैं। अच्छा। तो जो मेरे ख़्याल से आपकी जो नेक्स्ट फ़ेज़ है ना, जो आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, उसमें मेरे ख़्याल से सोशल थ्योरी और सोशल साइंस की भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। क्योंकि साइंस में और थियोलॉजी में तो आप लोग काफ़ी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के एटीट्यूड्स जो हैं वो थोड़े से बैकवर्ड्स हैं व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज़। क्योंकि वो स्पेशली जो अंडरस्टैंड नहीं करते ना। अब जिस तरह फ्रांस में जो राइट्स हुए हैं, और काफ़ी मैं सरप्राइज़ हूँ कि जो हमारी एक्टिविस्ट कम्युनिटी है, एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट कम्युनिटी, अ, बैश कर रहे हैं वो लोगों को क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे जो सोशल ये इनइक्वालिटी। ये आपका आपका और मेरा सेम स्टैंड है इस बारे में। गालिब, मैंने आपको कॉल आज की ही इसलिए क्योंकि आई फेल्ट सो प्राउड व्हेन आई लिसन टू योर व्यू एंड योर स्टांस, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ इस सब्जेक्ट में। और आई जस्ट फेल्ट हैप्पीनेस जब मैंने आपका स्टांस सुना ना। मैं आई फेल्ट रियली रियली प्राउड, क्योंकि यू आपने अपने आप को एक तरह का फायरिंग लाइन पे रख लिया था, क्योंकि मैडम ने आपको मिसोजिनिस्ट का लेबल दे दिया था। लेकिन किसने जो कह दिया पॉइंट गालिब आपने भाई को रखा था, मिसोजिनिस्ट? वो मैडम आई थी हाँ ना कब की लास्ट बात वीक, है आई ये? थिंक। हाँ ये लास्ट आई वीक वाज था। नॉट हियर लास्ट वीक। आसिम, आप आप नहीं थे। शायद नहीं थे। हाँ। तो मैडम ने आपको कहा था कि आपने बड़ा कोई मिसोजिनिस्टिक व्यू लिया, हालांकि यू वर प्रोबेबली द ओनली वन हु एक्चुअली टुक दिस स्टांस। क्योंकि थोड़ा सा जब हम लोग सोशल इश्यूज में देखते हैं ना, तो सोशल इनइक्वालिटी इज अ फैक्ट। उसमें हाँ, बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है। deprivation, low social capital, it leads to crime, it leads to protests, it leads to rioting. मैं ये नहीं कहता कि उसमें इस्लामिक वो नहीं है। Obviously, Islam is a problem. We all know that. That's why we are here. That's why we listen to you. लेकिन ये जो चीज़ है ना, सोशल थ्योरी और सोशल जो इनइक्वालिटी है, इसमें आई थिंक थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, मैं ये बात समझता हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे सिर्फ इस्लाम इज द रीजन। वहां पे कोई इस्लामिक मोटिवेशन नहीं है सिर्फ। वहां पे फैक्टर्स और भी बहुत सारे हैं, और ऐसे ही फैक्टर्स और भी बहुत सारी जगहों पे माइनॉरिटीज से रिलेटेड इश्यूज में दिखाई देते हैं। आपको अमेरिका में ब्लैक्स में वही इश्यूज नजर आएंगे जो आपको यूरोप में माइग्रेंट जो लेस क्या उसे कहते हैं, लेस अर्निंग फैमिलीज के मुस्लिम्स हैं उनमें नजर बिल्कुल, आएंगे। वही आपको इंडिया में दलित्स में नजर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। हर जगह आपको वही इश्यूज नजर आएंगे, क्योंकि पॉवर्टी के फेसेस एक जैसे होते हैं, और वो चीप लेबर के लिए वहां पे लोगों को बुलाते जरूर हैं, मगर फिर उनकी वैसी एजुकेशन नहीं करते। बहुत से मुल्कों में इमिग्रेंट्स को इसलिए बुलाया जाता है कि बहुत सारी जॉब्स जो उनके अपने लोग नहीं करना चाहते वो उनसे करवाई जाए। जी, तो फिर उनको जानबूझ के या उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से सिमुलेट नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू सिमुलेशन का है, एजुकेशन का है, और वहां से ही सारे प्रॉब्लम्स निकल जी। रहे हैं। और तो मैं टोटली ये नहीं टोटली समझता एग्री। कि, मैं इस बात को भी नहीं मानता कि मुसलमान टेक ओवर कर लेंगे यूरोप को, नहीं करेंगे। ये आप बात छोड़ दें। बिल्कुल। दुनिया के साथ मुसलमान भी दुनिया के साथ मुसलमान भी बदल रहे हैं। ऐसे आप मत समझें कि मुसलमान नहीं बदल रहे। ठीक है, तो जी, बिल्कुल। मुसलमान और भी बदल रहे हैं। और आज लोग इंडिया में जैसे एक बड़ी बात होती है, ओ जी मुसलमानों के बच्चे बहुत ज्यादा हैं जी,
او جی یہ ہو رہا ہے, او جی وہ ہو رہا ہے. او بھائی مسلمز بھی جتنے آج سے 30 سال پہلے بچے پیدا کرتے تھے اب اتنے نہیں کرتے. باتیں بدل رہی ہیں اور اگلے 20 سال میں یہ بھی وہیں آ جائیں گے یا 50 سال میں جہاں باقی کی دنیا. ہاں غالب بھائی مسلمانوں کا ویسے بھی برتھ ریٹ ڈکلائن کرے, انڈیا میں تو 1.7 پروجیکٹڈ ہاں پاپولیشن میکس ہے. ہم نے پیو کا سروے دکھایا تھا پچھلے سال. ہاں دوسرا چکر یہ کہ جو یورپ کی بات کریں, یورپ میں یہ پرابلم ایک ہے جو مجھے لگتا ہے امریکہ وغیرہ سے زیادہ ہے اسیمیلیشن کا, کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے یہ یورپ میں دیکھنے کا, یہ تھوڑے گیٹو علاقے. جی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ایک کافی سوشل ریسرچ ہوئی تھی اس کے اوپر, یہ سروائیول اسٹریٹجیز لوگوں نے اپنائی تھیں. یہ پرابلم شروع ہوئی تھی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, جب امیگریشن یہاں پہ ہوئی تھی نا, ماس مائگریشن شروع ہوئی تھی یہاں پہ کیونکہ لیبر شارٹیج تھی. تو اگر آپ دیکھیں نا سب سے پہلے جس طرح افریقن کیریبین آئلینڈ سے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا, اور وہ لوگ کرسچین تھے, ٹھیک ہے, اور وہ آئے تھے سوٹ پہن کے, ان کا کلچرل پرابلم بھی نہیں تھا, ان کا ریلیجن پرابلم بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ وہی ریلیجن فالو کرتے تھے جو یہاں پہ لوگ فالو کرتے تھے, اینڈ دے اسپوک انگلش. وہ جب آئے تھے نا, جب یہاں پہ ونڈ رش جنریشن جن کو ہم لوگ کہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا تھا نا جو وائٹ سپریمیسسٹ نے اور آپ کے رائٹ ونگ نے, ادھر سے پھر یہ سروائیول اسٹریٹجیز آنا شروع ہوئی تھی کہ پیپل اسٹارٹڈ میکنگ گیٹوز. پیپل پھر اسیمیلیٹ نہیں ہونا چاہتے تھے بیکاز ان کو ان کے ساتھ بڑا اینٹیگنزم ان کو فیس کرنا پڑتا تھا نا. تو وہی پھر اسٹریٹجی اپنائی انڈینس نے, پاکستانیز نے, بنگلہ دیشیز نے, جب وہ 70s 80s میں مائگریٹ ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ لیٹس کیپ آور سیلوز ٹو آور سیلوز, اپنے ہیڈس کو لو رکھو اپنے لیکن میرا کویشچن ہے, وائی آر انڈینز مور سکسیسفل ان دا یو کے؟ ایجوکیشن. ان کی جو امیگرینٹ کمیونٹی تھی جب وہ آئی تھی وہ زیادہ ایجوکیٹڈ تھی فار ایگزامپل پاکستانیوں سے ان دا یو کے. بیکاز ہمارے لوگ ڈیفینیٹلی نہیں لائک میں بات کروں 40s 50s اور 60s کی مائگریشن کی بات کر رہا ہوں. جی ہمارے آئے تھے نا کشمیر, یہ آزاد کشمیر سے آئے تھے ہمارے لوگ, ڈڈیال سے آئے تھے, کافی بیکورڈز کمیونٹی سے آئے تھے, اور وہ بلک میں آئے تھے, گروپس آئے تھے باقاعدہ نا, پوری وہ موومنٹ چلی تھی کہ ایڈورٹائز کیا تھا پاکستان میں لوگوں کو کہ جی یو کے میں لیبر شارٹیج ہے, تو پورے کے گاؤں چلے گئے تھے. تو وہ آئے تھے یہاں پہ, وہ ہوئے تھے سیٹل نارتھ آف انگلینڈ میں, بڑی ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں, نارتھ میں جہاں پہ مینچسٹر مڈلسبرا اوپر جہاں پہ ملے ہیں نا, یا جہاں پہ کوئلے کی کانیں تھی, جہاں پہ کول مائنز تھی, یہ تھیں کواریز تھیں, وہاں پہ وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے. اور آگے بات کیجیے, آپ اچھی بات کر رہے ہیں. نہیں میں آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے سن رہا ہوں, اور میں تو بڑا فین ہوں آپ لوگوں کا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا نا ایک سوشل تھیوری ٹائپ کا ایک مسنگ ہے, نالج گیپ ہے تھوڑا سا نا پینل میں آپ کے, تو میں نے کہا کہ میں آؤں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. آیا کیجیے آپ. لیکن اس پہ میں اور غالب رات کو بات کر رہے تھے کہ اس میں جو شاید انہوں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ لوگ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں اور مسلمان زیادہ پیدا کر رہے ہیں. مجھے پرابلم وہاں پہ زیادہ نظر آتی ہے جہاں پہ وہ اس سسٹم کا مس یوز کرتے ہیں. لیکن دیٹ مس یوز اگین از ناٹ کمپیریبل ٹو واٹ بگر ٹیکس اوائڈرز آر یوزنگ. جیسے امیزون کر رہا ہے, جیسے بی پی کر رہا ہے, جیسے دوسرا تیسرا کر رہا ہے. تو ہم لوگوں کو اسٹریٹ لیول پہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن اسٹار بکس جو ہے وہ اتنا پروفٹ کماتی ہے, وہ یو کے میں 0 ٹیکس پے کرتی ہے, بہت کم ٹیکس پے کر کے اس نے ساری کی ساری منی جو ہے وہ دوسری جگہ پہ لے گئی. جیسے جی ایس کے والے ہیں یا فائزر نے سارے پیسے ٹیکس چوری کر کے یو کے میں پارکنگ کیے ہوئے ہیں. دے آر ناٹ برنگنگ اٹ بیک ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے وہاں پہ انہیں ٹیکس لگ جائے گا. اس طرح سے جی ایس کے وغیرہ نے ٹیکس ہیون جو ہیں وہ یو کے نے بہت زیادہ بنائی ہوئی ہیں. یورپ نے جو لگزمبرگ کو ٹیکس ہیون بنایا ہوا اسی لیے بنایا ہوا ہے کہ ٹیکس اوائڈ کیا جا سکے نا. ایویڈ نہیں کرتے, یہ اوائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں کہ جو یو کے اور یورپین کنٹریز اپنے ویلفیئر کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ایک دیکھیے کامن پٹ فال ہے جس میں ہم لوگ گر جاتے ہیں, اور وہ ہے جی کہ یہاں پہ وہ بینیفٹ اسکراؤنجرز بہت ہیں کہ جی آتے ہیں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں تو وہ آ کے بینیفٹس کلیم کرتے ہیں. آپ اگر کمپیریزن کریں گے نا فائنینشیل جو ایکسپینڈیچر ہے اکانومیز کا, فرانس کی اکانومی کا, برٹن کی اکانومی کا, ویلفیئر اسپینڈنگ از minuscule compared to other spending. جس طرح یہ لوگ اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں. ابھی جس طرح یوکرین کو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, I support the war in Ukraine, that's fine, لیکن other expenditures are far higher than the welfare spending. اور ہمیں پچھلے 10-20 سال سے 15-20 سال سے, آپ میرے خیال سے آسم I think you're based in the UK, ہمیں austerity فیس کرنی پڑی ہے for the last 10 to 15 years جب سے conservative بننا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ہماری ساری پبلک سروسز آر ایبسلیٹلی بروکن.
तो जो लोग जो सोशली डिप्राइव्ड हैं और जो लो एजुकेशन अटेनमेंट है उनका, लो सोशल कैपिटल है, उनको जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू वेंट देयर एंगर, तो इट डजंट मैटर इफ दे आर मुस्लिम, इफ दे आर हिंदू, इफ दे आर व्हाइट, इफ दे आर ब्लैक, they will riot because they have got absolutely nothing going on in their life. लेकिन इसमें एक्सप्लॉयटेशन जो है वो क्योंकि आपको स्ट्रीट लेवल पे नजर आ जाती है इसलिए तो उस पे लोग बोलते हैं, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन आपको कॉर्पोरेट लेवल पे हो रही है वो किसी को नजर नहीं आती क्योंकि वो वाइट कॉलर थेफ्ट है, वो सबको किसी को नजर नहीं आएगी, अगर किसी को नजर भी आएगी कोई नहीं बोलेगा। भाई वो थेफ्ट कैसे जब वो लीगली कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही वो थेफ्ट कैसे, तो गलत तो गलत है ना। आप यार लॉ की चीजें गलत होती ना, वैसे भी चीजें गलत होती। दिल्ली बात ये है कि एक शख्स को अगर पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा गलत कर रहा है तो उसे हो सकता है कि 200, 250, 300 पाउंड कर रहा है। अब आप ये जो बीपी वाले हैं, ये जो शेल वाले हैं, या स्टारबक्स वाले हैं, या अमेजोन वाले हैं, ये जिस तरह से अपने वर्कर्स का ट्रीटमेंट करते हैं और जितना ये प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके ऊपर ये टैक्स देते नहीं है किसी जगह पे। हाँ, वो टैक्स गेट्स को क्लोज करें ना, लेकिन ये क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये ऐसा कभी नहीं करेगी। जी बिल्कुल। ये मसला है। ओलिगार्कीज है ना, ओलिगार्कीज हैं, बिग कंपनीज हैं हु आर टेकिंग एडवांटेज। कोविड में वो मिशेल मोन है, उसने पीपीई के ऊपर इतने बिलियंस ऑफ पाउंड्स की उसने कॉन्ट्रैक्ट लिए और उसको कोर्ट ने कहा है कि टू पे द मनी बैक शी बेसिकली इज अवे, शी इज फ्लेड द कंट्री, शी इज ऑन अ यॉट समवेयर। तो ये चीजें जो है ना, ये एक चीज मैंने अब ऋषि सुनाक की वाइफ को देख लेना, शी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ कि जी वो नॉन टैक्स रेजिडेंट है यहाँ की। उसको जितना भी डिविडेंड उसके बाप की तरफ से आया उसने कुछ टैक्स नहीं दिया था उसके ऊपर। बिल्कुल। ये हमारे जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, एंड दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेट एनीबॉडी, कि एनेक्डोटल एविडेंस के ऊपर थोड़ा सा ना वो उनका ठीक है, हम लोग एंटी इस्लाम हैं, लेकिन वी डोंट नीड टू बी एंटी पीपल, राइट? ह्यूमैनिटी फर्स्ट का जो है हमारा जो मोटो है, जो रैशनैलिटी का जो मोटो है, आई थिंक वी शुड स्टिक टू दैट एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कंपैशनेट एक लेंस से हमें देखनी चाहिए प्रॉब्लम्स। ये नहीं चाहिए कि वो उसी एरिया में रहता था तो वो डॉक्टर बन गया, दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, वो दैट्स नॉट द रूल, क्योंकि जो ग्लास सीलिंग है वो एग्जिस्ट करती है। सोशल इनइक्वालिटी का जैसे मैंने कहा ना कि वो फैक्ट है, वो उस पे थोड़ी बहुत अगर हम लोग ऐसे लोगों की एजुकेशन करना शुरू करें। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है जो आप बात कर रहे हैं उसको, जो आप सोशल इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए आपको जनरेशंस चाहिए, क्योंकि अब ये भी रिसर्च प्रूव करती है कि जब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब वो पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा होता है, वो जितने वर्ड सुनता है वही उसके थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल और स्टडीज के अंदर अफेक्ट करना शुरू कर देती है। वो चीजें जो फॉर एग्जांपल लोअर सोशल कैपिटल्स हैं, उनके माँ बाप को दो जॉब्स करनी पड़ती देयर अवे, सो दे स्टार्ट फॉलिंग बिहाइंड फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। तो उसको हम एक जनरेशन में तो नहीं आप कवर कर सकते। बिल्कुल दिस इज अ प्रॉब्लम दैट्स बीन सिमरिंग इन यूरोप। ये सिमर हो रही है, और फ्रांस के अंदर तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है। और अभी तो मैंने पुलिस का तो टॉपिक टच ही नहीं किया, वो पुलिस और रेसिज्म। एक बुक मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है Policing the Crisis by Stuart Hall. He's from University of Birmingham. He led the cultural School of Culture in University of Birmingham. वो Policing the Crisis अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आएंगे। थोड़े से मोरल पैनिक्स क्या होते हैं, पुलिस कैसे टारगेट करती है एथनिक माइनॉरिटीज को, फिर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्राइम रिलेटेड डेटा, फिर वो पब्लिसाइज करते हैं, देखिए जी हमने इन एथनिक माइनॉरिटीज को टारगेट किया और हमें ये क्राइम मिले। तो फिर वो एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बन जाता है। उसमें वो फिर पुलिस उधर उन्हीं एरियाज में पुलिस करते हैं जहाँ पे एथनिक माइनॉरिटीज रहते हैं। तो फिर वो जो मेजॉरिटी एक बड़ी मजे की बात सुनाऊं आपको, यहाँ पे जो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में इतना मशहूर हुआ है कि पाकिस्तानियों ने किया। अब उसका डेटा जो पब्लिश हुआ है उसमें पाकिस्तानियों से या मुस्लिम से या देशियों से ज्यादा उसमें जो ग्रूमर है वो आपके वाइट पीपल है जी। उस डेटा पे कोई बात नहीं करता। बिल्कुल, इट्स अ सोशल इशू, इट्स नॉट अ कल्चरल इशू, इट्स नॉट अ रिलीजियस इशू। अभी फ्रांस में आप देखें ना, वो जो दो औरतें उठा के प्ले स्टेशन जा रही थी, बस वही पिक्चर हर जगह घूम रही है भाई। वो दो थी ना, उधर सैकड़ों के हिसाब से क्रिश्चियन फ्रेंच खड़े थे, ठीक है, वो नहीं नजर आएंगे किसी को भी। आप अमेरिका में देखें, जब भी कोई पावर डाउन होता है, पावर ब्लैकआउट होता है, तो इतने गोरे होते हैं, वो टीवीज लेके भाग रहे होते हैं सुपरमार्केट्स के अंदर से। और यू नो दीज प्रॉब्लम्स यू कैन नॉट
pin them to a community or a religion. हम लोग anti-Islam हैं. That's not going to change. Lekin we can still show compassion, right? And try to find out exactly. some of the causes for these social problems. हाँ देखें, हम उस बात को डायरेक्टली इस्लाम से रिलेटेड करें जो डायरेक्टली इस्लाम से रिलेटेड है. ये बात याद रखें कि अगर एक औरत जाके यूरोप में अनकवर अपने आप को, या वो उस तरह की वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहन रही, तो देखें कि उसकी बहुत सी इनसिक्योरिटीज भी हैं, उसकी अपब्रिंगिंग और लैक ऑफ एजुकेशन की भी बहुत बड़ी वजह है. और बात यह है कि आप उसे अपने साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाए कि वो आपका कल्चर को अडॉप्ट कर पाए. ये बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए मुस्लिम्स ब्लेम होते हैं, मगर वेस्ट जो है वो इट्स नॉट ट्राइंग एज गुड मेरे ख्याल. लेकिन गालिब वेस्ट के अंदर काफी सारे जो औरतें कवर करती हैं, इट इज देयर आइडेंटिटी. आप इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते. हाँ ना, तो मगर आइडेंटिटी भी लोग इसीलिए बनाते हैं ना. जब मैं डाली आपको ना एक माइनॉरिटीज का सबसे पहला रूल बता दूं. माइनॉरिटी अपनी आइडेंटिटी को अपने माथे पे तब से जाती है जब उसकी आइडेंटिटी अंडर थ्रेट होती है किसी ना किसी तरह से. and also they are not confident. जब मेजॉरिटी उनको रिजेक्ट कर देती है ना, तो उनके पास सर्वाइवल स्ट्रेटजी यही होती है कि वो अपने शेल के अंदर चले जाएं और दे बेसिकली गो बैक टू व्हाट दे नो बेस्ट. वो सर्वाइवल. और फिर हम ये बात यहाँ पे करेंगे कि फिर मुल्ला बैठा होता है एज ए प्रेडिटर, कि वो बाजू खोल के बैठा होता है कि जो आएगा उसे पकड़ते जाओ. उसको फिर वो डबल ब्रेन वॉश करता है. इस वजह से वेस्ट में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से भी कई दफा ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं. और जो एजुकेटेड हो जाते हैं, मैं काफी पाकिस्तानी से जानता हूँ, they have actually exceeded all expectations. In America, in the UK, they're not rioting. Even the Muslim ones, they're not rioting. जो riot कर रहे हैं वो poor है ना. तो poverty is the common denominator, not Islam here. That's you know. And मुझे I'm very disappointed with your previous colleague. वो लगता है एंड्रयू टेट का जो वैक्यूम खुला है, वो I think he's trying to fill it now. Harris. He's also taking this approach, this anti-woke, anti-left approach. क्योंकि अगर आप civil rights movements देखें 1960s, 70s की अमेरिका में, यहाँ पे अभी जो हम लोग equalities enjoy कर रहे हैं, that's because of the left. लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, बाद में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. ठहरे. फिर बाद में लोग कहते हैं, फिर हमारे एक्स मुस्लिम्स को बड़ा बुरा लगता है. कुछ लोग फिर एक्स मुस्लिम्स को दिन रात फिर जब टॉन्ट करते हैं ना और कहते हैं कि सारे एक्स मुस्लिम राइट विंगर हैं, तो फिर लोगों को बड़ा बुरा लगता है. ठीक है, तो वो फिर बात तो फिर होती है ना. फिर बात यह है कि जब आप थोड़े शैलो माइंडेडनेस से बात कर देंगे तो फिर ऐसे ही होता है. सोचना समझना चाहिए पहले बात. शैलोनेस की आपकी थॉट्स में कितनी शैलोनेस है. आपने सोसाइटी की जो इन चीजों के बारे में तरह से पढ़ा ही नहीं है. बिल्कुल, आपने सोसाइटी को तरह से पढ़ा ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं की. आपने एक दो एग्जांपल्स देखी, जैसे मैंने कहा कि आपने स्ट्रीट लेवल पे जो थेफ्ट हो रही है, जो ब्लू कॉलर वर्कर बेचारा 2, 4, 10, 15 पाउंड बचा रहा है किसी तरीके से, आपने वो तो देख लिया. लेकिन जो बिलियनर्स अरबों डॉलर हर महीने बचा रहे हैं, उनको आपने देखा ही नहीं है, या वो आपकी नजर से ही नहीं गुजरते, या आपको वो वाली होने वाली इनइक्वालिटी, इनजस्टिसेस आपको नजर ही नहीं आते. वो आपका मीडिया भी नहीं दिखाता. सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो खुद इमिग्रेंट्स हैं उनको इमिग्रेंट्स से नफरत है, मतलब जी. और उनको सिर्फ अमेरिका में रहने वाले, एक आसिम भाई एक जुमला, अमेरिका में एक जुमला आसिम भाई, अमेरिका में रहने वाले ब्राउन इमिग्रेंट्स इंडियन पाकिस्तानियों को मैक्सिकन्स बड़े बुरे लग रहे हैं. देखो जी आप, ये ब्रेक्जिट जब यहाँ पे हुआ था ब्रिटेन में, जो आते हैं ना, ब्रिटेन में जब ब्रेक्जिट हुआ था ना, ब्रिटेन में जब ब्रेक्जिट हुआ था, तो आपको बड़ा मजे की बात ये समझ आएगी कि जितने भी देशी हैं ना, उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने लीव को वोट किया था कि यूरोप से अलग हो जाओ, बिकॉज यूरोप से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे. मतलब खुदा का खौफ करो, आप खुद यहाँ पे इमिग्रेंट हो, आपकी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन है, एंड यू हेट इमिग्रेंट. लेकिन हमारी ये ग्लोबली होता है, अमेरिका में भी ऐसा ही है. और ये मगर डाली ये बेवकूफी पे मबनी है ना, हम ये कह रहे हैं सिर्फ हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग साइंस और थियोलॉजी पढ़ा रहे हैं लोगों को. तो how can we teach people philosophy, logic, science, right? And then they lose all compassion for human beings, and they start to see the world in this sort of black and white punitive mentality है जी, based on anecdotes कि जी
मैं इस औरत को जानती हूँ या मैं इस मर्द को जानती हूँ and they did really well and उनके साथ भी बड़े वो obstacles थे और उन्होंने सारे obstacles cross कर लिए और they became a success. Why can't they do it? Why can't they do it? मसला ये है कि we ignore social structures that prevent people from going up the ladder, right? From improving their lives. ये नहीं कि people नहीं चाहते कि वो improve करें lives. इस्लाम का मसला ये है कि इस्लाम is a backwards mentality. Right? So we know that. इसलिए तो हम लोग इस position में हैं कि आज हम लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं and we are able to do this because we moved away from Islam. तो इस्लाम का तो है ही मसला, लेकिन आप जो है ना रेगुलरली आया करें, दिस इज अ वेरी वेरी गुड, आप आया करें, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ना ताजा हवा का झोंका है, फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। चले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।